मैं ये अपना सामान रखूं? हाँ, क्यों नहीं। हेल्प करने के लिए थैंक यू। तुम घर कब तक आओगे? हम सबको यहाँ कुछ दिन और रहना चाहिए। और वो क्यों? वेल, तुमने सुना ना, उसका ख्याल रखना होगा, मदद करनी होगी, अकेले नहीं छोड़ सकते। ठीक है। मैं अभी एलेना को मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। फिर मैं घर जाकर सामान और एरिस को लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है। तुम मुझे मिस करना। बाय। बाय। तुम रेडी हो? हाँ, रुक जाओ। एक बात पूछूं? सॉरी मैं इंटरफेयर कर रही हूँ, लेकिन तुम फिर से मैक्सिम के साथ रहने लगी? पर वो पावेल का क्या हुआ? तुमने 3 सवाल पूछे और मैं तुम्हें एक ही जवाब देती हूँ। आई लव मैक्सिम। एक्सक्यूज मी। तुम आ रही हो? हाँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। अंकल मीशा। हाँ, मैं घर आ चुकी हूँ। अपना प्लान शुरू करें? हाँ, ठीक है। क्या कर रहे हो? सॉरी, मुझे आपको अरेस्ट करना होगा, ये ऊपर से ऑर्डर से। तुम्हें क्रिमिनल्स को पकड़ने की जरूरत है, मुझे नहीं। वसीलिया ओस्टापेंको, सुनिए, मुझे मैनेजमेंट से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं। मुझे आपको अरेस्ट करना होगा। मेरे साथ चलिए। हाथ हटाओ। वास्या, तुम ये सब क्या कर रहे हो? जो हुआ क्या वो काफी नहीं है कि तुम फिर से अपनी मर्जी से चलने लग गए? तुम उसके घर क्यों गए थे? क्या बात है, तुम क्रिमिनल्स को बचा रहे हो? मैं और क्रिमिनल को बचा रहा हूँ? हाँ। जहां तक मुझे पता है, मैं जानता हूं कि केमिल ही किलर है। क्या मैं जान सकता हूँ कि किस इंफॉर्मेशन के मुताबिक तुम ये सारी बकवास किए जा रहे हो? एक और किडनैपिंग हुई है, फेमस बिजनेसमैन एंटोन स्टेसिंग का। वो मिसिंग है। उनकी वाइफ ने बताया कि किडनैपर्स बड़ी रकम मांग रहे हैं। ग्लिब, मुझे भी इस केस में इन्वॉल्व करो। शायद वहां हमें तानिया और यूरा का मर्डरर मिल जाए। वास्या, इस केस में मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये पहली गलती, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। दोबारा उसके घर मत जाना। हे परमेश्वर, तुम सबका ख्याल रखते हो। दुख, गरीबी, सबका निवारण तुम ही करते हो। सभी संकटों से हमें सिर्फ तुम ही बचाते हो। परमेश्वर, हमारे दुख को खत्म कर दो। दुनिया में सब कुछ ठीक करने की शक्ति तुम्हारे पास है। अपनी शक्ति से मेरी बेटी की जान बचा दो। कल रात जब मैं सोने जा रही थी तब वो घर नहीं आया था, इसीलिए वो हमेशा ही लेट होता था, इसीलिए मैं परेशान नहीं थी। पर जब मैं सुबह उठी तो वो घर पर नहीं आया था। मैं कॉल भी कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहा। उसके काम वाले लोग कह रहे हैं कि वहां से भी वो जल्दी निकल गया था। मैंने हॉस्पिटल में भी कॉल की। किडनैपर्स ने तुम्हें कॉल कब किया था? अभी अभी किया था। मेरे फोन पर एग्जैक्ट टाइम है। किडनैपर्स ने
मुझे कॉल करके कहा कि एंटोन उनके कब्जे में है। उन्होंने 5 लाख की डिमांड की। उन्होंने कहा कि शाम को कॉल करके जगह और टाइम बताएंगे। सारे पैटर्न्स बिल्कुल सेम लग रहे हैं। ओस्टपेंको जिस गैंग के पीछे पड़ा था, लगता वो गैंग फिर से एक्टिव हो गई है। इसका मतलब शिशून और गैल्यून बस मोहरे थे, मास्टरमाइंड कोई और है। उनके कॉल का इंतजार करो और उनसे कहना कि पैसों का इंतजाम हो गया है। वो अपनी जगह बताएंगे और उसके बाद आप सब कुछ पुलिस पे छोड़ दीजिएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्होंने उन्हें मार दिया तो। हमारे छोटे बच्चे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपके पति को सही सलामत लाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। विश्वास रखिए। हाँ, थैंक यू। मैंने उसकी फोटो लाने को कहा था कि आप लाई हैं साथ में। हाँ हाँ जरूर, ये लीजिए, मैं लेकर आई हूँ। ये रही। वेरी इंपॉर्टेंट बात, आप बिल्कुल पैनिक मत होइएगा और बिना पुलिस को बताए कोई कदम मत बढ़ाइएगा। हाँ जरूर। ओह, ये तो गर्म है। नास्तिया, सुनो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुमने बहुत पैसे खर्च कर दिए मुझ पर। हमने सिर्फ जरूरत की ही चीजें खरीदी हैं। चाय पियोगी? हाँ, जरा सुनो, मैक्सिम हमारे साथ क्यों नहीं आया? वो तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताना चाहता? वो सब्र कर सकता है, पर इतना भी नहीं कि हम शॉपिंग में गुम हो जाए और वो बाहर हमारा इंतजार करे। वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा अजीब नहीं लगा? ये सब मुझे देखने दो प्लीज। प्लीज तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। सॉरी। ल्यासी की अच्छी बात नहीं है, वो सफाई करे और तुम उसे फेंक रहे हो। मुझे खेलना है। पार्टी खत्म हो गई है। ल्यासी, आओ तुम मेरी मदद करो, आ जाओ। पार्टी खत्म हो गई लेकिन सबके लिए नहीं। मैंने तो ऐसे ही मजाक में आर्केडी को बैंक्वेट कंटिन्यू रखने के लिए कहा और पता है उसने मुझे रेस्टोरेंट में बुला लिया। गुड बाय, चलती हूँ। विक्टोरिया, तुमने कहा था आज तुमने काम से छुट्टी ली है, तो फिर तुम ऐसे घर पर क्यों बैठी हो? क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं। सेंटर के अकाउंट्स चेक करने हैं और तुम जानती हो मुझे कहीं जाने का मन नहीं है। सुनो, रहीना को देखो और मेरी मॉम को देखो, वो दोनों तुमसे बड़े हैं लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं? मेरे पास पर्सनल लाइफ के लिए वक्त नहीं है, और फिर जिन लोगों से मैं मिली वो मुझे खुश नहीं रख पाए, तो किसी के साथ दुखी रहने से अच्छा है कि अकेले खुश रहो, है ना? और हाँ, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। ल्यासिक, तुम क्या कर रहे हो? कूल, मुझे ये बहुत पसंद आया। बेल्ट के साथ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। देखो तो कौन आया है। देखा तुमने? रुको, डॉग को दूर रखो प्लीज। दाशा, कम ऑन, ये तो अच्छा डॉग है। तुम देख एरिस। रही हो ना इसे, कितना शांत नहीं है नहीं, ये। बचपन में मुझे एक डॉग ने काटा था, इसलिए मुझे उससे डर लगा। शायद तुम टेंशन मत लो। नहीं नहीं, इधर दूर आओ। रखो प्लीज प्लीज, उसे मुझसे दूर ये रखो। कुछ नहीं करेगा, एक बार दोस्ती करके तो देखो। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, दूर दाशा। रखो इसे। ठीक है मैक्सिम, अभी के लिए इसे बाथरूम में बंद रखते हैं जब तक वो शांत नहीं हो जाती। नहीं, ये दुखी और गुस्सा हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा ऐसा। वो सब समझेगा, वो स्मार्ट है। माफ करना, क्या हम इसे घर के बाहर निकाल कर रख सकते दाशा, हैं? रुको प्लीज, ऊपर जाओ और प्लीज शांत हो जाओ। ओह, उसे पकड़ कर रखना। वो बेकार में जिद कर रही है, समझ रही हो ना? उसे बचपन से डर है। मुझे लगता है शायद हमें एरिस को वापस भेजना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर ये जाएगा तो इसके साथ मैं भी जाऊंगा, ठीक है? तुम डिसीजन ले लो। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सिट 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 सिट। गुड डॉग।
आपने बिना हमें कुछ बताए उन लोगों को पैसे दे दिए। मुझे अंतोन की बहुत फिक्र हो रही थी। आप जानती हैं आपने हमारा पूरा प्लान फेल कर दिया है। शुक्र है कि तुम्हारे पति सही सलामत आ गए हैं। हो सकता था कि वो लोग पैसे भी ले लेते और इन्हें छोड़ते भी नहीं। लेकिन वो मरा तो नहीं ना। ओ गॉड। थैंक यू। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन कम से कम मेरे पति जिंदा हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी किडनैपिंग्स कर कौन रहा है। क्या तुम्हें याद है तुम्हें कहाँ छुपाया गया था? तुम्हें उनके चेहरे याद हैं? हाँ, एक का देखा था, मैं उसे पहचान सकता हूँ। बाकी सबके चेहरे ढके हुए थे। ठीक से डिस्क्राइब करो। वो बहुत स्ट्रांग था, ऊंचे कद का था, करीब 50 से ज्यादा उम्र होगी उसकी। देखने में स्टर्न लग रहा था। उसकी दाढ़ी भी थी और कुछ अजीब नाम था। का कैमिल। कैमिल, यही नाम था, कैमिल। तुम्हें कैसे पता? क्या ये था वो? ठीक से देखकर बताओ। यही लग रहा है। तुम फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, मुझे पता है। तुम यहां पर क्यों आए हो? अब क्या हो गया? क्या है? तुम्हें अभी के अभी हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? लेशा, एंटोन, ये क्या मजाक हो रहा है? हमें ऑर्डर मिले हैं। कैमिल, तुम इस वक्त पुलिस की हिरासत में हो। एक मिनट रुको, क्या हुआ है? हमें बताओ तो सही, हुआ क्या है? लगता है इनको कुछ गलतफहमी हो गई है एडिटा। मैं जाकर आता हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी वापस आना। सब ठीक हो जाएगा। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। एरिस! दाशा! नास्तिया, इस डॉग को दूर करो। एरिस! एरिस! क्या हुआ? ये मुझ पर कूद गया था। एरिस! क्या हो गया? तुमने इसके साथ क्या किया? सच सच मैंने बताओ। इसके साथ कुछ नहीं किया। एरिस ने जिंदगी में कभी किसी पर हमला नहीं किया। डरो मत, नास्तिया से please। दूर करो। चलो ऊपर जाओ तुम, जाओ। डर गए क्या? उसने जानबूझकर एरिस को उकसाया है, पता है ना? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? देखो, मुझे तो लगता है ये सब ड्रग्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसे अब विड्रॉवल सिम्टम्स आ रहे हैं। वो अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम कैसे उसे फिर से नॉर्मल कर सके। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए एरिस को प्लीज वापस हम भेज उसे देते क्लिनिक हैं। क्यों नहीं भेज रहे हैं, मुझे ये प्लीज बताओ। मैक्सिम, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? हम वहाँ जाएंगे, उसे खाना खिलाएंगे, घूमने ले हेलो? जाएंगे। हाँ, मैंने सुना। केमिल को अरेस्ट किया है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। मैं एरिस को ले जाता हूँ। बाय। लगता है कुछ गलत फहमी हुई है। केमिल किडनैपिंग नहीं कर सकता है। मैं उसे बहुत वक्त से जानता हूं और मैंने कुछ भी सस्पिशियस नहीं देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे सही बात नहीं बता रहे हो। एंटोन ने कैमिल को पहचान लिया है और हमें पता चल गया कि सारा पैसा कहाँ से आया है। ये घोड़ों का बिजनेस तो सिर्फ एक दिखावा है। केमिल बेगुनाह है। लेकिन हमारे पास विक्टिम का स्टेटमेंट भी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम न कहे आप शहर से बाहर नहीं जाइएगा, अभी जांच खत्म नहीं हुई, जल्द ही हम पूरी बात पता लगा लेंगे। तो फिर पता लगा। यहाँ नहीं, वहाँ भी नहीं, और हम क्या कर सकते हैं?
तुम सच में होश में आ रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? अलीना बायसरोवा। और मिडिल नेम? कमिलेवना। तुम्हें पता है तुम कहाँ पर हो? हॉस्पिटल लग रहा है। क्या तुम मेरे डॉक्टर हो? हाँ, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें होश आ गया। सभी को तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम कोमा में चली गई थी कितने घंटे? कुछ दिनों के लिए, लेकिन तुम्हारे ब्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये होश में आ गई? इसे अपना नाम याद है? हाँ, मैंने चेक कर लिया है, इसे सब कुछ याद है। हमारा ट्रीटमेंट काम कर गया। पापा कहाँ है? वो अभी बाहर गए हैं। मैं उन्हें कॉल करके बता देता हूँ कि तुम होश में आ गई हो। क्या हुआ केमिल का? मैं उसके घर की छानबीन के लिए जा रहा हूँ। तुमसे मतलब? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वहां एग्जैक्टली क्या ढूंढना है। ये क्या है? ये कफलिंग तानिया के किलर का है। इसकी जोड़ी केमिल के पास ही होगी। तुम जानते हो कि कोई सबूत नहीं है। अगर तुम्हें ये क्राइम सीन पर मिला तो तुमने इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं ये किया? तुम्हारा काम था तो खुद क्यों नहीं ढूंढ लिया तुमने? तुम्हें अलग इन्वेस्टिगेशन करना है तो लाइसेंस लेकर प्राइवेट डिटेक्टिव क्यों नहीं बन जाते हो? ऐसे मुझे डिस्टर्ब मत करना दोबारा। अंकल मिशा, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि केमिल अभी बाहर नहीं निकल सकता। वेल डन वासिया। हाँ, अब गुनाहगार को जरूर सजा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। यूर वेलकम। सिर्फ तुम्हारे आदमी थोड़े अच्छे से पेश आते। मुझे बहुत दर्द हुआ जब उन्होंने मुझे कार के बाहर फेंका था। नहीं, वैसे वहां पर सीसीटीवी कैमरास थे। सब कुछ सच लगना जरूरी था। मुझे लगता है तुम्हारे नुकसान के लिए इतने पैसे काफी होंगे। माइकेलो, तुम्हारे साथ काम करना खुशी की बात है। सेम टू यू। हैव अ गुड डे। ओके, गुड बाय। मुझे पता नहीं कि इस बिजनेसमैन में तुम्हारे सामने मेरा नाम क्यों लिया, और इन किडनैपिंग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम इस तरह मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ ग्लेब इवानोविच। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ गया, रखता हूं। वेल, दैट्स इट। तुम बड़ी मुश्किल में फंस गए हो। अब मुझे बताओ केमिल रिनातोविच, तुमने वासिया की बीवी तातियाना ओस्तापेंको और यूरी स्त्रीलेस्की को कैसे मारा? कत्यूषा, प्लीज यहाँ जरा आना। मैं घर जा रही हूँ, तुम यहाँ रहकर सब संभाल लेना। अगर टेम्परेचर अचानक से 38 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया तो इंजेक्शन दे देना, और ज़रूरत पड़े तो पावल को बुला लेना। ओके, श्योर नास्तिया। ओके, बाय बाय। किलर केमिल ही है। नहीं वासिया,
ऐसा नहीं हो सकता। केमिल ऐसा नहीं कर सकता। मैक्स किडनैप हुए आदमी ने उसे पहचान लिया है। हाय, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। मैं एरिस से कल मिल लूंगी। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। हाय वास्या, कैमिल का क्या हुआ? केमिल हिरासत में है, पुलिस के पास। लेकिन क्यों? उस पर टाटियाना और यूरा के मर्डर का इल्जाम है। नास्तिया, मुझे यकीन है ये सच नहीं है। मुझे वो कभी पसंद नहीं था। वासिया, केमिल को फंसाया गया। जरा सोचो इसके बारे में। क्या ये अजीब नहीं कि एक किडनैप हुआ बिजनेसमैन अकेला ही है जिसने पहली बार में ही किडनैपर का हुलिया और नाम दोनों याद रखा है? तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है? बताओ मुझे। और कफलिंग तो कोई भी डालकर जा सकता था। नहीं मैक्स, सोच के देखो। केमिल की बेटी हॉस्पिटल में है और उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए उसने दोबारा किडनैपिंग बात का कोई मतलब की। इस नहीं बार उसका प्लान सही तुम नहीं जो गया बोल और रहे वो हो उसका फंस कोई गया। सेंस नहीं है। केमिल एक नॉर्मल आदमी है। ये सब सच नहीं है। तुम उनके साथ इतनी देर तक क्या कर रही हो? हाँ? हाँ, ये नास्तिया तो बहुत बड़ी बेवकूफ है। समझ नहीं आता मैक्सिम और वो कैसे पास आते हैं। हमेशा झगड़ा खत्म करते। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ करोगी जिसके बाद उनका फिर से करीब आना नामुमकिन हो जाएगा। हमेशा आपके प्लान से मैं तंग आ गई हूँ। और मैं तुम्हें सपोर्ट करके तंग आ चुका हूँ। उन दोनों को अलग करना जरूरी है। अगर इतना जरूरी है तो मेरी मदद करो। तुम अच्छे से जानते हो। मुझे आइडिया बताओ। ओके, मैं बताता हूँ। हेलो, दाशा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है। दाशा, दाशा। मैं रास्ते में मैक्सिम से मिली। हम दोनों का बहुत जोरदार झगड़ा हो गया। ये सब उस डॉग की वजह से कहाँ मिली हुआ। तुम मुझसे? यहाँ? बाहर। मैंने उसे बताया कि मुझे डॉग से डर लगता है। उसने कहा कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि ये सब मैं तुम्हें बता दूंगी, तो उसने मुझे धक्का दिया। धकेल दिया? धक्का कहाँ है वो? दिया। मैं दीवार से टकरा गई और मेरी नाक टूट गई। देखो देखो, इसे ऐसे रखो। वो पागल है। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे, सब्सक्राइब करना मत भूलना।